आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 है। कैलकुलेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल्स इन अ सर्किट। जो आपके सामने एक सर्किट नजर आ रहा है, इसमें आपको 2 सेल नजर आ रहे होंगे, आपने इनका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि VT फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि 2 सेल्स हैं, एक में 24 वोल्ट, दूसरे में 6 वोल्ट, और हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है जिसको हम R कह सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले इसमें आपने इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आपको इसका करंट पता होना चाहिए कि हमारे पास पूरे सर्किट में से करंट कितना गुजर रहा है। करंट निकालने के लिए आपको पूरे सर्किट का वोल्टेजेस इंडिविजुअली पता होने चाहिए, ताकि हम उनके करंट को फाइंड आउट कर लें और हम इसको फाइंड आउट कर लें। सबसे पहले हम इसकी टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करूं, ये मेरे पास, मैं इसको सेल 1 कह देता हूं लेट्स से, और ये मेरे पास सेल 2 है। तो इसमें जो ये होगी, इसको मैं स्मॉल r1 कह देता हूं और इसको मैं स्मॉल r2 कह देता हूं, और ये मेरे पास जो है इसको लेट्स से मैं कैपिटल R कह देता हूं। ठीक है जी। अब ये मेरे पास 3 रेजिस्टेंसेस होगी, अगर मैं इनको आपस में ऐड करूँ तीनों सीरीज में, R1 प्लस कैपिटल R प्लस R2, तो R1 है मेरे पास 0.1 प्लस 8 प्लस 0.9, 0.9 और 0.1, ये मेरे पास 1 के इक्वल होंगे, और 1 प्लस 8 मेरे पास 9 ओम हो जाएगा। यानी कि मेरे पास जो RE आ रही है वो 9 ओम्स आ रही है। और इसके अलावा अगर मैं इसमें नेट पोटेंशियल निकालना चाहूँ, तो वो मेरे पास क्या है कि हमारे पास 24 में से 6 को हम माइनस कर लेंगे, जो E है वो मेरे पास E1 माइनस E2 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास दोनों के जो पॉजिटिव टर्मिनल्स, और अगर हमारे पास करंट हम कहते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो बड़े में से छोटे वाले को हम माइनस कर रहे होंगे। तो ये आ जाएगा 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18 वोल्ट। ठीक है जी। तो मेरे पास E कितना आ गया, 18 वोल्ट। अब ये आपके सामने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आ गए, और आपके पास जो है ना इक्विवेलेंट इसके वोल्टेजेस भी आ गए। अब आपने क्या करना है, इन दोनों चीज़ों के जरिए आप इसका करंट फाइंड आउट कर लेंगे, और जब आपके पास करंट आ जाएगा तो फिर उनके जरिए हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको याद होगा आई हम किस तरह निकाल देते हैं, आई इज इक्वल टू E बाई R, RE यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। E है मेरे पास 18 और R है मेरे पास 9, और 18 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आता है 2 एम्पेयर्स, यानी कि आपके पास जो टोटल करंट है वो 2 एम्पेयर्स है। ठीक है जी। अब करंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके अलावा अब हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो VT1 और दूसरा VT2 फाइंड करना है। अब VT1 क्या है, वो आपको पता है कि वो E माइनस IR है, और E माइनस IR का मतलब ये है कि मेरे पास जो सेल 1 का E था, यानी कि उसके अंदर कितना EMF या पोटेंशियल था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसको माइनस कर देंगे I इंटू R से। I आपको पता है 2 एम्पेयर है, और R जो है इसमें स्मॉल R1 यूज़ हो रहा होगा। तो आइए सबसे पहले हम VT1 को फाइंड आउट करते हैं। VT1 का जो फार्मूला है मैं पहले वो लिख देता हूँ, वो है E1 माइनस I इंटू R1 स्मॉल R1। ठीक है जी। ये क्या है 24, करंट है मेरे पास 2, और R1 था मेरे पास 0.1 ओम्स। ठीक है जी। तो 0.1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.2 आ जाएगा, और 0.2 को जब हम 24 में से माइनस करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 23.8। तो ये मेरे पास VT1 आ गया, जो हमारे पास सेल 1 का टर्मिनल वोल्टेज था। अब हमें सेल 2 का टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, वो भी हमारे पास यही है कि जो VT2 है वो मेरे पास होगा E2, हमारे पास इसमें होगा माइनस E2 माइनस, अब मेरे पास इसके अंदर जो करंट है वो है I इंटू R2। अब जो I है ना वो इसमें हमारे पास ना पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर इंटर हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर इंटर होकर नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकला। तो किरचॉफ रूल में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब इस तरह का हो तो हम करंट के साथ माइनस का साइन लगाते हैं। तो मैं इस जगह पे क्या करूँगा, इसके साथ माइनस का साइन लगा दूंगा करंट के साथ। अब ये माइनस माइनस जो है हमारे पास प्लस हो जाएंगे, तो मेरे पास जो फार्मूला बनेगा वो E2 प्लस I इंटू R2 बन जाएगा। E2 मेरे पास कितना है आपको याद होगा, E2 मेरे पास था 6, तो 6 हो जाएगा। करंट है मेरे पास 2, और R2 मेरे पास है 0.9 ओम्स। अब 0.9 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास इक्वल आता है 1.8 के। ठीक है, 1.8 के इक्वल आ जाएगा, और 6 में जब मैं 1.8 को ऐड करूंगा तो दैट इज इक्वल टू 7.8 वोल्ट। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे अगर आपके पास एक पूरा सर्किट है जिसके अंदर डिफरेंट सेल्स हैं, तो आप उसमें इंडिविजुअल सेल्स के ऊपर टर्मिनल वोल्टेज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कि सबसे पहले आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट वोल्टेज निकाल के इक्विवेलेंट करंट निकालना, और उस करंट को आपने इंडिविजुअल सेल के ऊपर अप्लाई करते हुए इसका टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज को फाइंड कर लेना है।